बढ़ कर ये थोड़ा आगे ही जाते हैं तो इन्हें एक जैसे 3 रास्ते नजर आते हैं और एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इस ऊपर जाने वाले रास्ते पर पुराने जमाने के इजिप्शियन हथियार भी पड़े होते हैं, यानी कि ये वो वेपन्स होते हैं जो इजिप्शियन पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया करते थे। और यही बातचीत के दरमियान नोरा को ये पता चलता है कि उसके फादर यानी कि डॉक्टर माइल्स, उनकी वायर टूट चुकी है, क्योंकि ये बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि वो जिस रास्ते से आए थे उसी तरह के 3 रास्ते और भी वहाँ मौजूद होते हैं और अगर ये वायर कट चुकी है तो वापस जाने के लिए उनके लिए बहुत बड़ा मसला होने वाला है। बेसिकली वो वायर सिर्फ डॉक्टर माइल्स ने ही अपने साथ अटैच की होती है, क्योंकि उनकी वायर भी टूट चुकी है तो अब इनके पास कोई क्लू नहीं है कि हमें किस रास्ते पर वापस जाना है। खैर ये इन तीनों रास्तों की तरफ आते हैं और इन तीनों रास्तों पे डिफरेंट किस्म के सिंबल्स बने होते हैं। ये सब चांस लेकर एक रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और ये काफी देर उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, लेकिन इन्हें कोई रोशनी नजर नहीं आती, जिससे इनको ये मालूम होता है कि ये रास्ता जो हमने पिक किया था ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये बाहर की तरफ नहीं जा रहे होते हैं, ये तो पिरामिड के अंदर मजीद दाखिल हो रहे होते हैं। और चलते चलते ये एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो एक बड़ा सा हॉल था और वहाँ पर इन्हें अपनी टूटी हुई रोबोटिक कार भी नजर आती है और उसी वक्त उस हॉल की छत से पत्थर गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन टूट जाती है और ये सब लोग भी नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। इनका एक साथी भी जख्मी हो जाता है। डॉक्टर माइल्स, नोरा और इनकी टीम अपने साथी को निकालने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। डॉक्टर माइल्स प्लान करते हैं कि हमें अपने जख्मी साथी को किसी तरह भी बचाना होगा और इन्हीं का एक टीम मेंबर ऊपर चढ़ रहा होता है कि सामने से एक जानवर आता है और इसको अपना पंजा मारकर जख्मी कर देता है, जिस वजह से ऊपर चढ़ने वाली टीम मेंबर जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और सब मायूस होते हैं कि शायद हम बुरी तरह से इस खंडर में फंस चुके हैं। यहीं पर इन्हें एक पत्थरों से बना हुआ दरवाजा भी नजर आता है। क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट टीम है तो ये इन सिंबल्स को पढ़ सकती है। जब वो इन सिंबल्स को पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है डेंजर, खतरा, और इन सिंबल से ये मेंशन होता है कि इस दरवाजे को ना खोला जाए। सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं और ये सब यहाँ से निकलना भी चाहते थे, तो वो सिंबल्स को इग्नोर करते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है और वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लग जाते हैं। बिलाखिर ये लोग दरवाजा खोल लेते हैं और ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि उन्हीं सोल्जर्स की होती हैं, उसी मिलिट्री की होती हैं जो इन पर नजर रखे हुए थी। जब इन सोल्जर्स को पता चला था कि ये रिसर्च टीम इस पिरामिड के अंदर आ चुकी है तो इनको वापस लेने के लिए ये लोग अंदर आए होते हैं। ये इन्हीं की आवाजें होती हैं और उसी वक्त ये टीम अपने उस जख्मी साथी की चीख सुनते हैं। उसको देखने के लिए जब ये वापस आते हैं तो उनका वही जख्मी साथी जिसका नाम माइकल है वो वहाँ से गायब होता है। उसके खून के निशानात होते हैं और उसको कोई चीज घसीट कर ले गई थी, जिसके खून के निशान जमीन पर नजर आ रहे हैं। इस चीज को देखते हुए डॉक्टर माइल्स और नोरा दोनों परेशान हो जाते हैं। इन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। इन्हीं रिसर्चर्स की टीम में से एक साथी डॉक्टर माइल्स और नोरा से लड़ने लग जाते हैं कि तुम किस तरह के डॉक्टर हो, आर्कियोलॉजिस्ट हो, जो हमें इस पिरामिड से निकाल नहीं सकते हो। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि ये पिरामिड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, जहाँ से बाहर जाना आसान नहीं था। खैर निकलने की कोशिश में इन्हें एक छोटी सी टनल नजर आती है जहाँ से ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये अभी जा ही रहे होते हैं तो इन पर एक जानवर अटैक कर देता है जो कि एक जंगली बिल्ली की तरह दिखता होता है और काफी मुश्किल के बाद उस छोटी टनल से ये सब लोग निकल आते हैं। जैसे ही ये टनल से बाहर आते हैं तो वहाँ पे एक सोल्जर मौजूद होता है। उन्हीं सोल्जर में से ये वो होता है जो इनको रोकने के लिए ड्यूटी पर होते हैं और मदद करने वाले सोल्जर को भी मार दिया जाता है। कहानी का प्लॉट ट्विस्ट हमें तब पता चलता है कि ये सब वाकयात हो क्यों रहे होते हैं इस पिरामिड के अंदर। मूवी के राइटर हमें ये बताना चाहते हैं कि इस पिरामिड के अंदर एनोबिस रहता है। बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी में एनोबिस एक गॉड होता है जिसको किसी वजह से निकाल दिया जाता है हेवन के अंदर से, और अब ये पिरामिड एनोबिस की रिहाइश है, यानी कि एनोबिस यहाँ पर रहता है। एनोबिस भी एक गॉड था जिसको सजा के तौर पर हेवन से निकाल दिया गया था और अब ये पिरामिड एनोबिस की जेल है और इस जेल में जो भी आता है एनोबिस उसको मार दिया करता है। लेकिन मारने के पीछे भी एक वजह है। एनोबिस इस जेल से यानी कि इस पिरामिड से इसीलिए निकल पाएगा, तब ही निकल पाएगा जब वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ लेगा जिसका दिल और उसकी सोल यानी कि उसकी रूह दोनों बैलेंस में हो, वो इंसान नेक हो। जिस दिन एनोबिस को ऐसा इंसान मिल गया तो वो अपनी सजा से आजाद हो जाएगा और इसीलिए वो हर इंसान को मारकर एक तराजू में रखता था। तराजू की एक साइड पर दिल और दूसरी साइड पर उसकी रूह, वो इसको बैलेंस करता था ताकि उसे मालूम हो सके कि ये इंसान अच्छा है या बुरा, क्योंकि अब तक जितने भी लोग इस पिरामिड में आए होते हैं वो सब लोग बुरे होते हैं और एनोबिस अभी तक अपनी जेल से यानी कि पिरामिड से आजाद नहीं हुआ होता। और आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम के तमाम मेंबर्स इसी पिरामिड में मरने लग जाते हैं। एनोबिस डॉक्टर माइल्स को भी मार देता है। जब उसकी रूह और उसके दिल को बैलेंस किया जाता है तो एनोबिस इसको भी नेक नहीं पाता और एंड पर हम देखते हैं डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा जो रोशनी के बहुत करीब होती है, यानी कि इस पिरामिड की टनल के बिल्कुल एंड पर होती है और वो बिल्कुल बाहर जाने ही वाली होती है तो उसे एक लड़का वहाँ दिखाई देता है, एक कम
عمر کا لڑکا۔ نورا بہت تھک چکی ہوتی ہے، وہ بہت مشکل سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، شاید وہ لڑکا اس کی مدد کر رہا ہے باہر نکلنے میں، لیکن اسی وقت اینابس آ کے نورا اور اس لڑکے کو بھی مار دیتا ہے اور کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایکسپلینیشن پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری دوسری ویڈیوز بھی ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔